हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 संस्कृत प्रथम पाठ तमसो ज्योतिर्गच्छामः। इसका हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे, साथ ही साथ पूरी एक्सरसाइज यानी पूरे अभ्यास को भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यह जो अध्याय है ये माँ सरस्वती की वंदना है। बच्चों, आप जानते होंगे कि सरस्वती माता को विद्या की देवी कहा जाता है, साथ ही साथ वो संगीत की भी देवी हैं। आप ध्यान से इस चित्र को देखें तो आप देखेंगे कि पानी में हंस है। माँ सरस्वती की जो सवारी है वो हंस है और माँ सरस्वती पद्मासन में कमल पर विराजमान होती हैं और इनके दोनों हाथों में वीणा होती है। एक हाथ में ये माला को धारण करती हैं और दूसरे हाथ में ये पुस्तक को धारण करती हैं। साथ ही साथ इनके पीछे मुकुट के पीछे सूर्य स्वयं विराजमान है, सूर्यदेव स्वयं विराजमान है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या है। सलिले हंसः हंसे कमलम कमले तिष्ठति सरस्वती हस्ते माला करे पुस्तकम करयुगले वीणावस्ति। अब हम इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। पानी में हंस है, हंस पर कमल है, कमल पर देवी सरस्वती बैठी हैं। तिष्ठति का मतलब होता है बैठी हैं। हाथ में माला है, एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में पुस्तक है। यहाँ पर देखिए दूसरे हाथ में उनके पुस्तक है। दोनों हाथों में वीणा रहती है। हंस विवेकं वाचामः कमल विमलतामिच्छामः माला पुस्तक वीणाभिः तमसो ज्योतिर्गच्छामः। इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। हम सब हंस जैसा विवेक चाहते हैं। हम सब हंस जैसा विवेक क्यों चाहते हैं? बच्चों, आप जानते होंगे कि हंस में एक गुण पाया जाता है कि वो दूध और पानी अगर मिक्स किया हो तो उसको वो अलग अलग कर सकता है। हंस में ये क्वालिटी होती है, हंस में ये प्रतिभा होती है। और हंस क्या करता है? दोनों को अलग करके दूध पी लेता है। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे अंदर भी हंस जैसा विवेक हो। हमें जो अच्छे गुण हैं हम उनको अपने अंदर धारण करें और दुर्गुणों को हम छोड़ दें। और कमल जैसी पवित्रता हम चाहते हैं। कमल देखिए कीचड़ में खिलता है फिर भी पवित्र माना जाता है। हम भी इस संसार में रहते हुए अपनी पवित्रता कायम रखना चाहते हैं। माला, पुस्तक और वीणा के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाते हैं। अब देखेंगे इसके शब्दार्थ। सलिले, सलिले का मतलब होता है जल में। हस्ते का मतलब होता है हाथ में। करे का मतलब होता है हाथ में। हस्त और कर दोनों का मतलब हाथ ही होता है। ये दोनों हाथ के पर्यायवाची शब्द भी हैं। युगले, युगले माने दोनों में। वाछामः माने चाहते हैं। विमलताम पवित्रता। तमसो अंधकार से। ज्योति प्रकाश की ओर। गच्छामः जाते हैं। ज्योति मीन्स प्रकाश होता है। मेरा नाम भी ज्योति है। अभ्यासः, अब इसके अभ्यास को देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, सामूहिक रूपेण सस्वर गायतः। सामूहिक रूप से इसको गायन करना है। आपने जो ये कविता पढ़ी इसका स्वस्वर वाचन करना है। सलिले हंस हंसे कमलम कमले तिष्ठति सरस्वती।
हस्ते माला करे पुस्तकम करयुगले वीणा वसति हंस विवेकम वाच्छामः कमल विमलताम इच्छामः माला पुस्तक वीणा भी तमसो ज्योतिर्गच्छामः। अगला प्रश्न देखते हैं। श्लोकस्य अनुवादम कुरुत। श्लोक का अनुवाद करिए, यानी संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। सलिले हंसः हंसे कमलम कमले तिष्ठति सरस्वती। हमने अभी पीछे भी इसका अनुवाद किया था, तो आप चाहें आप इसको वहीं से लिख सकते हैं। सलीले माने जल में हंस है और हंस पर कमल है। कमल पर माँ सरस्वती बैठती हैं। अगला है हंस विवेकम वाच्छामः कमल विमलताम इच्छामः। हंस जैसा विवेक हम सभी चाहते हैं, कमल जैसी पवित्रता हम चाहते हैं, कमल जैसी पवित्रता की हम इच्छा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत कर युगले वीणा वसति कमले सरस्वती तिष्ठति तमसो ज्योतिः गच्छामः। अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वेषु वचनेषु रूपाणि लिखत प्रथमः पुरुष वर्तमान कालः। बच्चों, आपको एक चीज़ मैं इसके साथ बता दूं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे हिंदी में 2 वचन होते हैं, जैसे कि एक वचन और बहुवचन, और इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ पर ये वर्तमान काल की बात हो रही है। यहाँ पर जो धातु दी है ये है वस। इसका एक वचन का रूप हमको उदाहरण के रूप में दिया है, बाकी धातुओं के रूप हमको लिखने हैं। वस वसति, वसतः वसंती। हस धातु हसति, हसतः हसन्ति। पठ धातु पठति, पठतः पठन्ति। धाव धातु धावति, धावतः धावन्ति। खेल धातु खेलति, खेलतः खेलन्ति। अगला प्रश्न है। लेखना अभ्यासम कुरुत। लिखने का अभ्यास करो। हंस विवेकम वाच्छामः कमल विमलताम इच्छामः। तो आपको यहाँ से देखकर नीचे लिख देना है। अगला है माला पुस्तक वीणा भी तमसो ज्योतिर्गच्छामः। तो यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख देना है। अगला है गतिविधि 1, एक्टिविटी दी है। आपको दिए गए चित्रों के नाम लिखने हैं, साथ ही साथ बताना है कि माँ सरस्वती ने इन चीज़ों को क्यों धारण किया है। ये सबसे पहले हम इस चित्र को देखेंगे। तो बच्चों, ये किसका चित्र है? ये माँ सरस्वती का है, सरस्वती देवी का चित्र है। और ये क्या है? उनके एक हाथ में माला रहती है, ये है माला। दूसरे हाथ में कर में क्या रहता है? पुस्तक, इसको कहते हैं पुस्तकम। ये क्या है? श्वेत वस्त्रम, या इसको शुभ्र वस्त्र भी कहते हैं, शुभ्र वस्त्रम भी कहते हैं। ये है कमल, इसको कहते हैं कमलम। ये है हंस, इसको कहते हैं हंसः। ऐसे हमने व्याख्या में भी आपको बताया। तो जो ये चीज़ें हैं माँ सरस्वती ने क्यों धारण की हैं, तो जो उनके हाथ में पुस्तक है, क्योंकि माँ सरस्वती क्या है? विद्या की देवी मानी जाती हैं। तो उन्होंने बच्चों को ये संदेश दिया है कि आप हमेशा पढ़ाई करते रहें, विद्या को ग्रहण करें। दूसरा है वीणा है। माँ सरस्वती जो हैं वो संगीत की देवी भी मानी जाती हैं। वो हमें ये संदेश देती हैं कि हमें साहित्य कला से जुड़ा रहना चाहिए। जो हंस है, हंस की उन्होंने सवारी की है। हंस जो है उससे हम क्या सीखते हैं? उससे हम ये सीखते हैं कि हम अपने अंदर सगुणों को धारण करें, अच्छे गुणों को धारण करें और दुर्गुणों को अपने से दूर करें। जैसे कि हंस में ये
विशेषता होती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है और दूध का वो पान कर लेता है, लेकिन पानी को वो छोड़ देता है। और कमल से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कमल से हमको शिक्षा मिलती है कि हम जैसे भी रहें, जिस तरह के भी माहौल में रहें, हमें अपनी पवित्रता का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो माँ सरस्वती ने सारी चीज़ों को धारण किया है, उनका कोई ना कोई महत्व है। जैसे कि सरस्वती माँ के पीछे आप सूर्य को देख रहे हैं, तो सूर्य जो है हमें ये बताता है, हमें ये शिक्षा देता है कि हमें जो पढ़ाई का उचित समय है वो प्रातःकाल ही होता है। और आपने देखा होगा आजकल के ज़्यादातर बच्चे वो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन पढ़ाई का सबसे अच्छा समय जो है वो प्रातःकाल ही माना गया है। माँ सरस्वती के हाथों में ये जो माला है वो हमें ये प्रेरित करती है कि हमें हमेशा चिंतन और मनन करते रहना चाहिए। और जो श्वेत वस्त्र है उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जिस तरह से श्वेत वस्त्र अपने अंदर, श्वेत जो कलर होता है, रंग होता है, सफ़ेद रंग, वो अपने अंदर सारे रंगों को समाहित किए हुए होता है। इसीलिए हमको भी इससे शिक्षा लेते हुए ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें हर किसी से जो भी उनकी अच्छाइयाँ हैं उन्हें अपने अंदर समाहित करना चाहिए। अगली जो गतिविधि है उसमें हमको बताया गया है कि पेज नंबर 99 में अंकित है वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। तो हम आपको पेज नंबर 99 पर लिए चलते हैं। यहाँ पर दिए हैं वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से वर्ण हमारे गले के किस भाग से बोले जाते हैं। जैसे कि ओ, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह, ये हमारे कंठ स्थान से बोले जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। आप बोलिए एक बार, ओ, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह। तो आपको जब आप बार बार इनका उच्चारण करेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि आप इसको गले के कौन से भाग से बोल रहे हैं। इन सबको हम अपने कंठ स्थान से बोलते हैं। ई, चौ, छ, ज, झ, ञ, य, श, इनको तालु से बोला जाता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। अगला है री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा स्थान से होता है। अगला है र, त, थ, द, ध, न, ल, स। इनको हम अपने दंत स्थान से बोलते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। अगला है उ, प, फ, ब, भ, म। इनको हम ओष्ठ से बोलते हैं। ओष्ठ कहते हैं होठ। ओष्ठ इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। व का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत प्लस ओष्ठ होता है, यानी इसको बोलते समय दांत और होठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला है ण्यो, म, ण, ण, न, म और अनुस्वार। इसका जो उच्चारण होता है वो होता है नासिका से। अगला है ए, कंठ और तालु। इन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। ओ, इनका उच्चारण स्थान भी कंठ और ओष्ठ होता है। इन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।